हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वुलन जुराब जो मैंने खुद निट करी हुई है अपनी नीडल्स के ऊपर, जिसको हम एड़ी पंजे वाली भी जुराब बोलते हैं। इसका थंब भी अलग से है और ये वाली जुराब फ्रेंड्स पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और फ्रेंड्स इसका ऐसा है कि अगर हम घर पे इस तरह से निट करके कोई भी जुराब को बनाते हैं तो अपने मनपसंद उसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं, उसकी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग उसको लूज़ और टाइट कर सकते हैं। फिर अपनी पसंद की वुलन के साथ, अपने पसंद की वुलन के टेक्सचर के साथ उसको हम निट कर सकते हैं। तो ये वाली जो जुराब है इसमें मतलब किस तरह से बनाई हुई है, इसमें कोई सिलाई नहीं है। हाफ जुराब में कोई सिलाई नहीं है और हमारे बॉर्डर तक थोड़ा सा ऊपर को जो हम निट करते हैं तो उसमें वो थोड़ी सी सिलाई आती है। तो ये बहुत ही आसान है बनाने में और इसका जो थंब है अलग से बना रखा है ताकि जो लेडीज़ लोग किसी भी चप्पल के साथ आसानी से पहन सकें, चाहे घर में ऐसे ही फर्श के ऊपर इसको पहन के घूम सकते हैं आराम से। बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं ये जुराबें। और फ्रेंड्स इसको मतलब कि एक एक स्टेप के साथ मैंने ये पूरी वीडियो में बताया इसको कैसे निट कर सकते। कोई भी बिगनर इसको आराम से वीडियो देख के बना सकता है। और ये इसी वजह से थोड़ी सी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो फ्रेंड्स आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जुराब कैसी लगी। और फ्रेंड्स इसकी जो मैंने जुराब के लिए मैंने 100 ग्राम मैंने वूल ली है, सिंपल वूल है। इसकी कोई मोटी वूल नहीं है ज़्यादा। 10 नंबर की मैंने इस पे नीडल को यूज़ कर रखा है और इसमें मैंने 48 फंदे डाले हैं और ये मैंने डबल सिलाई पे डाल रखे हैं इस तरह से और डबल थ्रेड के साथ डाले हैं। इस तरह के फंदे डाले हुए, एक तो जब हम निटिंग करते हैं ना तो फर्स्ट रो जो हमें बनाने में थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि फंदे हमारे टाइट होते हैं। तो इस तरह से डबल सिलाई पे डाले हुए फंदे और डबल उसमें करे हुए जो थ्रेड से बनाते हुए फंदे होते हैं, तो इसकी जो नीचे की ये देखो इस तरह से ये डबल डोरी से बना रहे हैं फंदे। उसकी जो चेन है वो बहुत ही प्यारी बन के आती है, मोटी मोटी सी, जो देखने में बड़ी सुंदर लगती है हमें इस तरह से। और इसको फिर हम जब नीट करेंगे तो एक सिलाई को हम बीच में से निकाल के, तो हमारे फंदे थोड़े से लूज़ रहते हैं और फिर हम जब बनाते हैं तो अपने आप ठीक हो जाएंगे ये फंदे और बनाने में बहुत ही इजी होते हैं। तो पहले मैंने एक सीधा एक उल्टा लेते हुए इस तरह से मैंने एक बॉर्डर बनाया। इसका 3 इंच तक का बॉर्डर है तकरीबन ये। फिर उसके आगे 3.5 इंच तक का मैंने एक सिलाई उल्टी और एक सीधी मतलब करते हुए बनाया इस तरह से। इसकी जो लेंथ है मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा रखनी थी अपने लेग के लिए, तो ये देखो 7.5 तकरीबन इसकी जो लेग की लेंथ बन रही है इसमें, इस जुराब में। तो इस जुराब की मतलब कि आप इस तरह की जुराब में अपने हिसाब से लेग की लेंथ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी जो हमारे एड़ी बनी है वो भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो इसको हम अब शुरू मतलब करते हैं किस तरह से इसको बनाना है। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से और फिर एक फंदा हम आगे को धागा करते हुए एक फंदा हम क्या करेंगे उल्टा बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा धागा पीछे करते हुए, फिर एक फंदा उल्टा धागा आगे करते हुए, ये फंदा सीधा धागा पीछे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से हम करते हुए बॉर्डर को तैयार कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है, एक फंदा उल्टा एक सीधा करते हुए, और हम यहाँ तक अब कंप्लीट करेंगे जितना ये है। ये देखो ये अभी यहाँ पे हुआ है, अब इतना बनाना मुझे। फिर उसके बाद यहाँ तक हमें एक मतलब रो हमें सीधी और एक उल्टी डालते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसकी लेंथ, बॉर्डर जब बनाते हैं तो इस तरह से टेक्सचर आता है हमारा, एक उल्टा एक सीधे से। और जब एक रो हम उल्टी एक सीधी बनाते हैं तो इस तरह से टेक्सचर आता है हमारा, ये देखो। तो फ्रेंड्स जो मैंने ये डबल थ्रेड करके ये वाले मैंने फंदे डाले थे, तो उसका देखो इस तरह से कितनी प्यारी सी ये चेन बन के आती है हमारी, मोटी मोटी सी दिखती है, जो बड़ी सुंदर लगती है देखने में नीचे बॉर्डर के इस तरह से।
तो ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स देखो, ये मैंने बॉर्डर्स के आगे कंप्लीट कर लिया। ये देखो, ये हमारा बॉर्डर कितना है, ये देखो 2.5 इंच है पूरा, एक डंडा ऊपर है, तो ये भी हमारा इतना ही हो गया। ये देखो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये वाला एड़ी तक का हमने उल्टा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ तक लेंथ इसकी 4 इंच तक इसका बनाएंगे उल्टा सीधा। तो एक रो सीधी, अब ये रो मैं सीधी बना रही हूँ, सारे सीधे सीधे बनाऊंगी। ये इस तरह से सारी रो कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। फिर को फ्रेंड्स, ये मैंने सीधी रो है जो कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे उल्टी रो स्टार्ट। तो रोंग साइड निट करेंगे अब इस तरह से आगे को धागे को लाते हुए। तो इस तरह से ये सारी रो कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, ये जुराब हम स्टेप बाय स्टेप मतलब कंप्लीट देखेंगे इस वीडियो में, किस तरह से ये मैंने ये पूरी जुराब तैयार करी है। तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें और पूरी एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें आप। तो अब मैं ये यहाँ तक का बना के फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ये हमने एड़ी को कैसे बनाना, एकदम एक एक रो में मैं बताऊँगी आपको किस तरह से इसको बनाया जाता है। ये देखो, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इसका बना के उल्टा सीधा से। अब बनाते हैं हम इसकी एड़ी को किस तरह से बनाया जाता है वो हम इस चीज़ को अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये 48 फंदे हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, हाफ फंदों को हम ले लेंगे। इसमें से हमने 24 फंदों को से हमने ये वाली एड़िया जो बनानी मतलब कि बनानी है, और जो बाकी के 24 फंदे हैं वो हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने 24 फंदे लेने हैं पहले। देखो फ्रेंड्स, ये वाला मैंने निशान लगा लिया। 24 फंदे हमारे इस तरफ हैं, 24 फंदे हमारे इस तरफ हैं। और जो ये 24 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें से हमें जो 12 फंदे हैं हमें रिड्यूस करने हैं। एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, एक इधर, मतलब 6 हमें इस साइड से रिड्यूस करने हैं और 6 ही मतलब 6 इस साइड से रिड्यूस करना है। तो इसको कैसे करते हैं वो तो हम देखते हैं। तो हमने 6 करने हैं, तो पहला फंदा मैं रिड्यूस कर रही हूँ इसको। हमने ये एज इट इज़ उठा लिया और दूसरा फंदा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। ये वाला एक फंदा हमने इसके ऊपर से निकाल देना। तो ये हमारा एक इधर से रिड्यूस हो गया और सारी सिलाई को हमने एज इट इज़ ही निट कर लेना। ये देखो, ये मतलब हम हर एक सिलाई के जो स्टार्टिंग आएगी ना हमारी, उसी पे हमने इसको रिड्यूस करना है एक एक फंदे को। जैसे ये स्टार्टिंग हमने करा था रो को, तो हमने एक इधर से रिड्यूस कर दिया। अब जब हम दूसरी तरफ से आएंगे फिर उधर से रिड्यूस कर देंगे एक। इस तरह से हमने ये सारी सिलाई को निट कर लेना। तो इस तरह से जो बनाई हुई एड़ी होती है बहुत ही प्यारी बनती है और उसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, और इसमें कोई सिलाई नहीं होती हमारी, कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है। तो ये देखो, ये हमारे 24 फंदे हमने बना लिए। ये देखो, इधर से बना लिया। अब क्या करना है हमने, ये हमारे इधर 24 फंदे, इनको एज इट इज़। तो ये वाला फंदा हम नहीं निट करेंगे क्योंकि ये हमें रिड्यूस करना है, हम एज इज स्लिप कर लेंगे इसको। तो ये देखो, अब हमने उल्टी तरफ बनाना है ना, ये उल्टी साइड आ गई। तो एक फंदा लिया हमने, एक को हमने ये इसको निट करा और इसके ऊपर से पास ऑन कर दी। ये इधर से हमारा एक रिड्यूस हो गया फंदा। तो अब हमने ये सारी सिलाई एज इट इज़ निट कर लेनी है। 1 2 3 4
कि हमारे 2 फंदे रिड्यूस हो गए, एक इधर से एक इधर से। अब ये इसको ऐसे ही रहने देंगे बिना बुनाए। अब इधर से फिर से एक रिड्यूस हो जाएगा हमारा, ये सीधा, और इधर से निट करा हमने। इसके ऊपर से पास ऑन करें, इधर से भी 2 हो गए। अब हमें ये सिलाई सारी निट कर लेनी है। तो इसको सारे एज इट इज़ हम रिड्यूस कर लेते हैं, फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ वीडियो में। तो ये 2-2 फंदे आप एक बार देख लो कैसे करते हैं। ये हमारे 3 फंदे रिड्यूस हो गए। अब ये हमने फिर ऐसे उतार लिया, उल्टी साइड है। ये हमारा अब चौथा फंदा रिड्यूस होने लगा, ये निट करा। अब इसके ऊपर से हमने ये ऐसे निकाल दिया। अब 4 फंदे हो गए। तो जब 12 रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस एक एक करके हमें इसी स्टेप से सारे फंदों को रिड्यूस करना है, इसी तरह से। देखो फ्रेंड्स, ये हमने 6 इधर से रिड्यूस कर दिए हैं, 6 फंदे हमने इधर से रिड्यूस करते हैं। और ये ऊपर हमारे क्या कितने बचे हैं? 12। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। और ये देखो हमें इस तरह से ये फंदे दिखेंगे रिड्यूस हुए। ये देखो ये चेन आपको दिख रही है ना, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला 6। और इधर से भी ऐसी हैं, ये देखो 1, ये 2 3 4 5 और ये 6। तो अब हमने क्या करना है, आगे वाला स्टेप हमारा क्या है? अब हम इन्हीं फंदों को उठाएंगे जो हमने रिड्यूस करे हैं। तो इधर से हमने रिड्यूस करना शुरू करा, तो इधर से उठाना शुरू कर देंगे। ये वाला फंदा हमारा, ये देखो ये चेन दिखती है ना, ये वाली इधर से, ये देखो इधर से ज़्यादा क्लियर दिख रही है। ये वाली चेन को हमने उठा लेना, इसको, यही हमारा एक फंदा है। ये इधर से हमने उठा के इसको हमने बनाना है। अब ये हम इधर से बनाएंगे। ये एक फंदा हमने उठा लिया, इधर को हमने बुना लिया हमने फंदा एक। इसको ऐसे स्लिप कर देंगे। ये हमारा दूसरा फंदा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 13। ठीक है, हमने उधर से फंदा उठाया था। अब हमने क्या करना, इधर से हम उठा लेंगे। ये देखो ये चेनें है ना हमारी, 1 2 3 4 5 6, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 और ये वाली 6। तो हमने इधर से इसको उठा लेना, उठा के इसको हमने सीधा निट कर देना। ये देखो ये लास्ट में हमने निट कर दिया ना इसको। तो अब हमने इधर से क्या कर देंगे, स्लिप कर लेंगे। अब सारा उल्टा उल्टा बनाएंगे। और स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करते हुए हमें स्टार्टिंग में करना है, और जब हम उठाएंगे तो लास्ट में उठाएंगे। ये हो गया हमारा। अब हमने उठाना है। अब हमने ये वाली चेन उठा ली थी ना, ये वाली। अब हमें 5 फंदे उठाने हैं। ये देखो हमारे कौन से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाली चेन दिख रही है ना, आप देखो, अगर आप ऐसे भी देखोगे ना तो भी आपको क्लियर पता चलेगा। ये देखो यहाँ से
जब ऐसे थोड़ा सा खींचोगे ना आप स्वेटर बनाते हुए, तो ये देखो यहाँ पे एकदम से मतलब हमारा सीधी हो गया रो जो। अब यहाँ से टेढ़ी हो रही, तो ये वाला फंदे को हमने उठा लेना, यहाँ से उठा के इसको हमने निट कर देना टाइटली थोड़ा सा। ये हमने इस तरफ से हम इसको उठाते हैं तो आराम दिखेगा नहीं, फिर हमें दूसरी तरफ से उठाया हमने। ये देखो बस इस तरह से निट हो गया हमारा। इधर से हमने इसको क्या कर देना, स्लिप कर लेना और फिर सीधा सीधा सारा निट करते जाना है। अब हमने इधर से उठाना फंदा एक, ये देखो यहाँ तक आ गया हमारा। ये हमें अब यहाँ से उठाना है, ये वाला टेढ़ा हो रहा है। तो इस तरह से ना ऐसे कोली टाइप ये बनती जाएगी हमारी जुराब है जो। अब हमारे ये देखो इतने फंदे हमने उठा लिए, ये हमारे 3 फंदे रह गए, 1 2 3 इधर से। इसको ऐसे स्लिप कर लिया। अब हमने इधर से बुनाना है इसको। अब हमने ये वाला फंदा हमारा उठाया जाएगा। ये देखो यहाँ तक सीधा है और ये वाला हमने इस तरफ से उठाना। ये चेन बन रही है तो इस तरफ से उठा लेना। इसको हमने उल्टा निट कर देना थोड़ा टाइट करके। अब हमने इस तरफ आ जाना, इसको हमने कर देना स्लिप। नेक्स्ट बनाएंगे अब। ये वाला उठाएंगे, ये वाला इस तरह से। अब इसको कर देंगे हम स्लिप टाइट करके थोड़ा सा। ये तो इस तरफ उठा के इसको करा उल्टा निट। इसको स्लिप कर दिया। ये हमारा हो गया 20वां फंदा। इसको हमने अब टाइट करके निट करना है। देखो अब यहाँ तक हो गए। अब हमने इस फंदे को उठाना है, ये वाली चेन को, ये वाली चेन जो दिख रही है दूसरी तरफ से हमने इसको उठा लेना है। धागा अंदर को उल्टी साइड बना रहे हैं।
ये एक इधर से हमारा, एक उधर से हमने उठाना। इसको बना दिया उल्टा। अब हमने इसको कर दिया स्लिप। अब हमें इसको टाइट करके बना देना। ये हमारे 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 22, ये 23 और ये लास्ट वाला फंदा हमारा ये 24। ये देखो फ्रेंड्स, हमने ये 24 के 24 फंदे हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से हमारी जो एड़िया वो बन के तैयार हो गई है। ये देखो इस तरह से। ये देखो ये कितनी प्यारी बन गई है। ये देखो इस तरह से पॉकेट टाइप। तो ये हमारी एड़ी बन गई है, इसमें कोई सिलाई नहीं आएगी। ये देखो दोनों तरफ से इस तरह से और इस तरफ से देखो आराम से बन गई। देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली हमारी सिलाई चल रही है, अब हमने इसी को साथ को कंप्लीट कर, इसी साथ हमने इसको कंप्लीट कर देना सिलाई को। ये देखो बराबर भी आ रही है। अब इसी को कंटिन्यू कर देना हमें। इसको सारी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने सीधी रो कंप्लीट कर लिया और अब हम आ गए उल्टी रो, उल्टी साइड पे। तो उल्टी रो स्टार्ट करेंगे। उल्टी रो एक बार डालने के बाद मैं फ्रेंड्स फिर आपको बताती हूँ ये हमें फंदों को किस तरह से करना है कि हमारे जो ये वाली बिल्कुल भी सिलाई नहीं आएगी। इस तरफ जुराब में एकदम से बंद जुराब आएगी हमारी सारी। तो ये मैं फिर आपको ये हम उल्टी सिलाई डाल के फिर आपको बताते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं उल्टी। फ्रेंड्स, जो मैं सिलाई बोलती हूँ ना, हमारा सिलाई का मेरा मतलब ये होता है उल्टी रो या उल्टी या सीधी रो। ये हम इनको नीडल्स को सिलाई बोलते हैं। तो ये सिलाई बोलते हैं जो सिलाई में फंदे पड़ रहे हैं, इनको सबको जो हम निट करते हैं। तो उसको कई बार मैं ऐसे बोल देती हूँ ये सिलाई को कंप्लीट कर लें, मतलब जो इस सिलाई में फंदे पड़े हुए हैं उसको कंप्लीट करना। तो ये सारी रो हम उल्टी उल्टी करके कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब आप देख रहे हो वीडियो को, और आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मतलब कि जुराब बनाना कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है या फिर मुश्किल लग रहा है कुछ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स उल्टी साइड मैंने निट कर लिया। अब हम आ गए सीधी रो की तरफ, सीधी साइड पे आ गए। तो फ्रेंड्स इसमें इस तरह की जो मैं बता रही थी ना, बिना सिलाई के हमने किस तरह से फंदों को करना सेटिंग, तो वो अब हम करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स पहले हमें, जैसे ये 48 फंदे हैं ना, तो इसके हाफ फंदे हमें एक सिलाई पे पहले चढ़ा लेने हैं निट करके। जैसे इसमें 48 फंदे हैं तो मुझे 24 फंदों को पहले एज इट इज़ ही बना लेना है। ये 1 2 3 और ये 24। तो हाफ ये मैंने बना लिया। ये देखो हाफ इधर छोड़े हैं
मैं डबल डबल करके काउंट कर रही हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो ये हमने निट कर लिए और ये निट नहीं करे, तो हमने ऐसे इन दोनों सिलाइयों को हमने इस तरह से जोड़ देना, दोनों नीडल्स को इस तरह से। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिए, बस थोड़ी सी टेक्निक है और बहुत ही प्यारी जुराब बनती है इस तरह से। ये दोनों को हमने जॉइंट कर लिया। अब हमने करना है, एक सिलाई को ले लेना, एक एक्स्ट्रा सिलाई, ये दोनों तरफ ये देखो ओपन है, जिससे हम गला वगैरह तैयार करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस सिलाई पे हमने ये सारे दोनों सिलाइयों के फंदों को उतारना है। बस यही टेक्निक है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो ये वाली हमने सारे फंदे निट करे हुए हैं ना, तो निट करे हुए फंदों को हमने पहले ऐसे उतार लेना। ये उतार लिया हमने, तो इस तरफ का फंदा हमने निट नहीं करा था, तो सीधा निट कर रहे थे ना हमने, तो हमने इसको सीधा निट कर लेना है इस तरह से। ये निट करके उतारना है, और ये इस इधर का निट करा हुआ है ना, तो इधर का हमने ऐसे ही उतार लेना है, और इधर का हमने क्या करना है, निट कर लेना सीधा। ये निट करना है और इधर का हमें ऐसे उतारना। बस एक फंदा हमने उधर से उतारते रहना, एक फंदा इधर से। इसको निट करके उतारना है और इसको हमने बिना निट करे उतार लेना है। अब निट करेंगे, अब हमने करना है। तो बड़ा ही आसान है, आप इस तरह से बना के देखिए एक बार, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसमें फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है जुराब की, जैसे कि मशीन से बना रखी होती है, इस तरह से हमें लगती है जुराब। ये देखो ये सारे फंदे में उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये 1 2 2 फंदे बचे हैं। अब इधर का हमने निट करना है और इधर का बिना निट करे उतार लिया हमने। ये फ्री होगी नीडल हमारी, इधर का हमने निट करना है। तो फ्रेंड्स ये हमें इस तरह से दिखेंगे फंदे जब हमारे उतर जाएंगे, ये देखो इस तरह से। और जब हमारे फंदे ठीक उतरे हैं ना फ्रेंड्स, हमने ऐसे चेक कर लेना नीचे से खोल के, ये देखो इस तरह से हमें दिखेंगे ये सारे फंदे आपस में जुड़े हुए। तो अगर कहीं हमने उल्टा सीधा फंदा उठा लिया ना, तो ये ऐसे लोक लग जाता है, तो हमें फिर से दोबारा से करना पड़ेगा इस काम को। तो बड़े ही थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी आसान बहुत है, थोड़ी सी केयरिंग से बस इसको करना है हमने। अब हमने इसको निट करना शुरू करना है। तो निट कैसे करेंगे, ये देखो धागा हमारी तरफ है ना, ये देखो ये हमारी गांठ सी आ रही है एक, देखो मैं थोड़ा से खुले करके दिखाती हूँ आपको फंदे। ये देखो ये एक हमारी तरफ गांठ सी आती है ना, तो इसका मतलब ये निट करा हुआ है हमने। आपने देखा होगा लास्ट फंदा हमने निट करा था, तो इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना। और ये हमारा है दूसरी तरफ का फंदा जो हमने बिना निट करे उतारा था ना एक सिलाई में, तो इसको क्या करना, अब हमने निट करना है। ये देखो इस तरह से, ये दूसरी तरफ का, ये जो निट करा होता है उसमें आती है ऐसे गांठ सी दिखती है हमें, जो नहीं निट करा होता वो ऐसे रहता है हमारा सीधा फंदा। तो इसको हमने निट करना, थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं धागे को। तो आप ऐसे समझ लो फ्रेंड्स, हम आधी आधी सिलाई करके निट करते हैं। ये देखो ये हमने उतार लिया, ये इसको निट करना है, इसको उतार लिया, इसको निट करना है, इसको स्लिप कर लिया, इसको निट करना है, स्लिप और निट। तो जो मतलब बिगनर्स हैं बस वो ऐसे ही थोड़ा सा अपने मन में मतलब कि रखें, बोलते जाएं, ये स्लिप निट स्लिप निट स्लिप निट स्लिप निट। तो जब हम करते जाएंगे तो हम बनाएंगे, हम प्रैक्टिस से हमें मतलब खुद ही पता लगने लग जाता है कि अब हमें स्लिप करना है, अब हमें निट करना है। तो बस इसको हमने अब ऐसे ही जुराब को आगे मतलब कि जब हमारा पंजे तक जो हमने इसकी जुराब की लेंथ कंप्लीट करनी है, तो उसको हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसका थंब के लिए फंदे कैसे अलग करने हैं और पंजा कैसे बनाना है, और पंजे की जो रिड्यूसिंग करते हैं फंदों की वो कैसे करनी है।
ये देखो फ्रेंड्स कितना मज़ा आ रहा बनाते हुए। ये देखो अब हमने एक कंप्लीट हो गई। अब हम आगे दूसरी तरफ ये सिलाई को छोड़ दिया, हमने अपनी वाली सिलाई ले ली है। अब ये देखो धागा ऊपर को आ रहा है, इसका मतलब हमने ये निट करा हुआ है ये वाला। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे उठा लेना है और इसको निट करना है। स्लिप निट, स्लिप निट, स्लिप निट। तो इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है अपनी। इस तरह से बस ऐसे ही करते जाना हमने हर रो पे। और हर रो पे हमें सीधा सीधा ही निट करना है, हमारा अपने आप ही उल्टा सीधा बनता जाएगा। ये देखो इस तरह से, देखो ये हमने देखे ना कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है। देखो इधर से ये आपको इस तरह से सारे फंदे दिख रहे हैं लास्ट तक। तो हमें बस सीधा ही निट करते हुए अपना बनाते हैं ना। और हमें ये वाली यहाँ तक लेंथ कंप्लीट करनी है। ये हमारी एडी बन के तैयार होगी, यहाँ तक ये एडी होगी हमारी तैयार। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें निट करना। अब इतना तकरीबन ये 6-7 इंच है, ये देखो इतना है। तो ये हम कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से थंब को अलग करना है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसकी जो लेंथ है एडी के बाद, अब हमें क्या करना है, ये हमें ये फिंगर्स के लिए बनाना है और ये हमें ये थंब का जो फंदे हैं वो अलग करने हैं। तो इसको हमने कैसे करना है, इस चीज़ को हम अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, आपने जब थंब निकालना है तो ये दोनों हमने अपने जो हमारे पैर बने हैं अब जुराब के, तो उसको ऐसे रख के देख लेना हमने। ये देखो इस तरफ थंब है, अब हमने इस पे जो ये वाली जुराब बना रहे हैं तो इसका थंब हमें इस तरफ रखना है। तो इस तरफ हम इसके 16 फंदों को छोड़ देंगे और बाकी फंदों को हम एज इट निट करते रहेंगे। और इधर से हम एक एक फंदे को रिड्यूस करते रहेंगे। पर हर एक मतलब सिलाई पे जब भी नई रोज़ मतलब हमारी स्टार्ट होएगी तो हम एक फंदा इधर से रिड्यूस कर देंगे, एक फंदा इधर से रिड्यूस करते हुए और इधर के हमने 60 फंदों को छोड़ देना थंब बनाने के लिए। तो इसको कैसे करना है ये हम आप देखते हैं। तो जैसे ये स्टार्टिंग है मेरी, अब सिलाई देखो इधर हमने थंब छोड़ना है और इधर का हमने निट करना अब हमने। तो इस चीज़ को हम अब देखते हैं। ये देखो ये फर्स्ट हमने बनाना, तो ये बना हुआ पहले इसको एज इट इज़ उतार लेना है और इसको हमने निट करना है और फिर करना है इसके ऊपर से हमने पास ऑन कर देना फंदे को। तो बाकी के सारे फंदे हम एज इट इज़ निट करेंगे और लास्ट वाले हमने 60 फंदों को छोड़ देना। ऐसे बनाते जाएंगे, जैसे एक इसको निट करा, इसको छोड़ दिया, इसको निट करा, इसको स्किप निट, देख ले हमारे कितने पड़े हैं। 1 2 3 4 6 7 8। ये देखो ये 8 ये 16 फंदे हैं हमारे, ये हमने छोड़ देने। इधर से हमने मतलब टर्न कर लेनी अपनी जो रो है, इधर से टर्न करके ये पहला फंदा हमने एज इट इज़ उठाना। ये बुना हुआ निट करा हुआ, ये देखो ये आगे गांठ आ रही है ना हमारी, इधर से धागा आ गया। तो इसको हमने निट कर रखा है, इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना और इधर वाला निट करना। बस इसी तरह से अब हमें चलते रहना। उतार लिया, निट करा, इसको स्किप भी कह सकते हैं हम, स्लिप भी कह सकते हैं। स्लिप कर लिया इसको फंदे को, निट कर और स्किप कर लिया ये। और इसको हमने 2 इंच तक कंप्लीट करना। जब ये 2 इंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसकी लेंथ, तो हम क्या करेंगे, सारे फंदों को कर देंगे बंद। फिर हमारा जो ये फिंगर वाली साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये एज इट इज़ उतार लिया, ये बुना हुआ है, ये बुना हुआ है
तो इसको इसके ऊपर से पास ऑन कर दिया हमने। अब हमें जो नेक्स्ट हमने निट करना है, ये हमारा सेकंड फंदा जो इधर से रिड्यूस हो गया। ये देखो, ये 8 हमने 16 फंदे छोड़े होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोड़े होते हैं ना एक दो सिलाई में। जैसे एक सिलाई में नहीं पता चलता है, हम गलती से इधर का भी निट करें तो ध्यान में रखना है। अगर मतलब ऐसे लग रहा है तो इसको अलग सिलाई पे भी उतार सकते हैं। अब हमने इधर को सिलाई को टर्न करके दोबारा से अपना शुरू कर देने फिर से। और फ्रेंड्स, आप इस तरह से देखते हुए जुराब को इस तरह से ज़रूर निट करिएगा और फिर कमेंट करके बताएं कि आपकी जुराब कैसी बनी है। हमारा इधर से तीसरा फंदा हमने रिड्यूस करना है, ये उतार लिया, इसको निट करना है और इसके ऊपर से पास ऑन कर देना। ये देखो, इसको ये देखो, इस तरह से ये धीरे धीरे करके हमारा इस तरह से ये इधर से ये वाला पंजे का इस तरह की शेप आती जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपना कंप्लीट करके जो फिंगर्स की लेंथ तक का फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें दिखता है। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली इसके फिंगर्स के। ये देखो, ये भी 2 इंच है और ये भी हमारी 2 इंच है। तो अब हमने क्या करना है, इसको जो ये फंदे हमारे बच्चे हैं इनको हमने अब क्लोज करना है। तो वो किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं अब हम। कि पहला फंदा हमारा बुना हुआ है, ये देखो आगे गांठ दिख रही है ये, तो इसको हम इस तरह से उतार लेंगे और दूसरे वाले को निट करेंगे और इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। फिर ये हमारा बुना हुआ है, इसको स्लिप करके ये इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। ये हमारा बुनने वाला निट करने वाला, इसको निट करेंगे तो इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। ये हमारा निट करा हुआ है, ये आगे गांठ सी आ रही है ना, ये देखो, तो इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे और नेक्स्ट वाले इसको क्या करना है, पहले इसको ऊपर से पास ऑन कर देना और इसको हमने निट करना है। फिर इसके ऊपर से पास, फिर एज इट इज़ उतार लेंगे, ये निट करा हुआ है और इसको ऊपर से पास करेंगे, इसको हमने निट करना है, इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे। को स्लिप करके इसके ऊपर से पास कर देंगे और इसको एक बार हम निट कर लेंगे बंद करने के लिए। और यहाँ से हम धागे को काट देंगे थोड़ा सा आगे को करके, इतना सा इसके बीच में से निकाल के, ये हमारी बंद हो गया। अब इसको क्या करना, हमने इधर हमने इसको थ्रेड को पास ऑन कर देना इस तरह से एक एक फंदे से। तो बिल्कुल भी हमारा दिखेगा नहीं, ये इस तरह से कहेंगे। फिर नेक्स्ट ले लेंगे,
फिर इस तरह से कर देंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में से ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, आ रही एकदम से फिनिशिंग। तो ये मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आपको पास करके। देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसको बिल्कुल पास ऑन कर दिया थ्रेड को, और यहाँ से ये थोड़ा सा बचा है तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये देखो कितनी प्यारा हमारी फिनिशिंग तैयार हुई है। और इधर का भी देखो ऐसे कर रखा है इसको। तो ये हमारे हो गए फिंगर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब रहेगा हमारा थंब का पार्ट। तो अब इसको कैसे करना है, इसको क्या करना है, अब हम करेंगे इसको स्टार्ट थंब बनाना। तो ये देखो ये हमारी, ये देखो फ्रेंड्स, ये हमें गांठ सी दिख रही है ना आगे ये वाली, ये, और ये हमें ये इधर वाले पे नहीं दिख रही। तो इसको हमने क्या करना है, पहले एज इट इज़ उतार लेना इस फंदे को। तो इस फंदे को हमने निट करना है। तो इसको इस तरह से धागा डाल के निकाल लिया हमने। अब इसको हमने फिर से निट नहीं करना, क्योंकि ये देखो आगे गांठ सी आ रही है। ये हमारा दूसरी तरफ का धागा देखो, इसके आगे नहीं है गांठ, नहीं है। तो इसको निट करेंगे हम। और ये वाला थ्रेड है, इस तरह से हम बाल डालते हुए आगे आगे लेते जाएंगे इसको। ये हमने एज इट इज उतार लेना है, इसको हमने निट करना है। और थ्रेड में फिर हमने इसके ऊपर से घुमा देना, जो हमारा इस तरफ थ्रेड आ रहा है। तो इसको साथ साथ हम पास करते जाएंगे। इसको फिर से घुमा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा साथ साथ थ्रेड चलता रहा। इसको हम अब हमें क्या करना है, अब ये निट करा हुआ इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। इसको हमने निट करना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस एज इट इज़ हमें क्या करते रहना, इसको ऐसे ही निट करते रहना जब तक हमारी थंब की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। मतलब इसको भी हमने 2 इंच तक बनाना है इसी तरह से। फ्रेंड मैं ये आपको इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ वीडियो। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा अब बनके तैयार हो गया थंब भी। ये देखो ये भी 2 इंच का कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बंद। बंद कैसे करना है, ये देखो ये हमने ना एकदम से कुंडों को बंद करना है, इसके फंदों को। तो हमने यहाँ से ना डबल थ्रेड माप के ले लेना, ये और ये इस तरह से जितना है इतना छोड़ दे, इतना छोड़ के ये डबल ले लेना हमें ऐसे करके। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे कट, थोड़ा सा फाल ज़्यादा ही ले लो, कट जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। तो इसको हम डालेंगे अब सुई में थ्रेड को। अब क्या करेंगे, इस सारे फंदों को हम इसमें डाल लेंगे अपनी सुई में। इस तरह से निकालते जाएंगे। सारे फंदों को निकाल लिया। अब इसमें से धागे को पास कर देंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको
यहाँ पे लगा देनी है काट, पक्का कर देना इसको। यहाँ से ऐसे हमने काट लगा देनी, पक्का कर देना इसको। तो अब यहाँ से हम कर देंगे, एक थ्रेड को काट देंगे, दूसरे को हमने इसके साथ साथ ले जाएंगे। सिंगल कर दिया यहाँ से हमने। अब यहाँ से पास ऑन करते जाएंगे। तो ये देखो, ये बन गई हमारी जुराब, तैयार होगी। और ये भी अब हमारे यहाँ पे हमने अब क्या करना है, हमने थोड़ी सी ये यहाँ पे स्टिच करना। अब हमें जो ये वाला साइड ओपन है हमारी, देखो फ्रेंड्स, ये सुई में थ्रेड डाल लिया हमने। अब हमने इसके करनी है स्टिचिंग। तो ये देखो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे अटैच है, तो इस तरफ कॉर्नर से हमने ले लेना। ये एक दो बार इसको पक्का कर देंगे धागा लेके दोबारा से। अब हमने इसको स्टिच करना है। एक और चाहे इन दोनों को ऐसे मिला के भी कर सकते हैं, दोनों तरफ मिला के। ये देखो इस तरह से इनको सिलते जाएंगे। बॉर्डर को बॉर्डर के साथ मिला के इसको हम यहाँ तक सिल लेंगे और इसको फिर ये दोनों में सिल के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट। ये मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है यहाँ से। ये देखो, ये सारी स्टिचिंग हो गई हमारी दोनों तरफ से। और ये देखो एकदम से कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। ये देखो, कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है इसकी। कहीं स्टिचिंग नहीं दिख रहा, कहीं कोई थ्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये एकदम परफेक्ट बनी है जुराबें। अब मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ इनको, और पहन के भी दिखाती हूँ कैसे किस तरह की लगेंगी। फ्रेंड्स कई बार ना, कई लोगों को सर्दियों में ना पैरों में सर्दी के कारण बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी जो फिंगर्स हैं, पैर की थम्स हैं, वो एकदम सूज जाते हैं और बड़ी खारिश मारते हैं और क्या बोलते हैं, और दर्द भी बड़ी करते हैं। तो इस तरह की वूलन जुराब वो पहने लो तो ठंड से उनको काफ़ी बचाव मिलेगा, और ऐसी वाली प्रॉब्लम से भी। ये देखो एकदम से कितनी प्यारी लग रही है। ये इसकी देखो, ये इसकी एड़ी, ये पंजा, देखो इस तरफ से और इस तरह। और ये वाली लेंथ भी इसकी देखो कितनी है। ऐसे ऐसे पैर आएंगे हमारे इस तरह से। तो इतनी बड़ी इसकी लेग बनी है। ये वाली जो लेग वाला साइड है वो इतनी होएगी जुराब की। तो इस तरह से ये मैंने दूसरी भी सीधी करके दिखाती हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स एकदम से अब तैयार हो गई हैं, सीधी कर दी मैंने। इस तरह से दिखती हैं सीधी साइड से। तो अब मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी प्यारी बन गई, और बिल्कुल सिंपल है। अगर चाहो तो इस पर डिज़ाइन बना के इसको और भी खूबसूरत हम बना सकते हैं। और फर्श पे ऐसे ही इसको पहन के चाहे घूमते रहो, कोई जूता भी पहनने की ज़रूरत नहीं है पैरों में। तो ये पहन के दिखाती हूँ आपको।
देखिए फ्रेंड्स, एकदम से फिट आई हैं और यहाँ तक की इनकी लेंथ है। ये देखो, एकदम एड़ी फिट आई है। और ये अंगूठा और ये पंजा, कितना अच्छे से फिटिंग आई है इसकी। साइड से, इस साइड से देखिए आप। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।